क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब देवता और असुर एक साथ मिलकर एक महासागर को मथने के लिए विवश हो गए थे। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन, धैर्य और अमरत्व की वह अद्भुत गाथा है जिसने ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। आइए समय की गहराइयों में उतरकर उस अद्वितीय समुद्र मंथन के साक्षी बनते हैं। सनातन धर्म के पुराणों, विशेषकर विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में एक ऐसी घटना का वर्णन है जिसने देवलोक और पाताल लोक के संबंधों को सदा के लिए बदल दिया। यह सत्ययुग की बात है। एक बार दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण इंद्र का ऐश्वर्य क्षीण हो गया और देवता शक्तिहीन हो गए। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया और सृष्टि में अराजकता फैलने लगी। जब देवता अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने एक उपाय सुझाया, क्षीर सागर का मंथन। यह सामान्य मंथन नहीं था, बल्कि यह अमृत की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग था। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ संधि करने का परामर्श दिया ताकि उस दुग्ध सागर से निकलने वाली अनमोल निधियों को प्राप्त किया जा सके। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और शेषनाग वासुकी को रस्सी बनाया। यह दृश्य कल्पना से परे था, जहां एक ओर ब्रह्मांड के रक्षक खड़े थे और दूसरी ओर अपनी शक्ति के अहंकार में डूबे असुर। यह मंथन केवल अमृत पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर छिपे हुए अहंकार और लोभ के मंथन का भी प्रतीक है, जिसे शास्त्र हमें युगों युगों से सिखाते आए हैं। जब मंथन आरंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत के नीचे कोई आधार न होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुए का अवतार धारण किया और अपनी विशाल पीठ पर उस पर्वत को थाम लिया। यह दृश्य अत्यंत विस्मयकारी था। एक ओर वासुकी के मुख से निकलती ज्वाला असुरों को जला रही थी और दूसरी ओर उनकी पूंछ की ओर खड़े देवता भी व्याकुल थे। जैसे जैसे मंथन की गति बढ़ी, समुद्र से अद्भुत वस्तुएं निकलनी शुरू हुई। सबसे पहले हलाहल विष निकला। वह विष इतना घातक था कि संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट होने की कगार पर पहुंच गया। तब देवताओं और असुरों की प्रार्थना पर महादेव स्वयं वहां उपस्थित हुए। भगवान शिव ने उस विष को अपनी अंजलि में लिया और उसे पी लिया, किंतु उसे गले से नीचे नहीं उतरने दिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया, जिससे वह विष वहीं रुक गया और शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा गया। यह घटना हमें सिखाती है कि किसी भी महान कार्य को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर के विष, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को धारण कर उसे शांत करना पड़ता है, जैसे शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए किया। विष के शांत होते ही समुद्र मंथन पुनः वेग से चलने लगा। अब समुद्र से एक के बाद एक 14 रत्न प्रकट होने लगे। सबसे पहले सुरभि कामधेनु गाय निकली, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। इसके बाद उच्चैःश्रवा अश्व निकला, जो श्वेत वर्ण का था और गति में वायु के समान था। फिर ऐरावत हाथी का प्राकट्य हुआ, जो इंद्र का वाहन बना। इन रत्नों के साथ ही कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। यह मणि साक्षात प्रकाश का पुंज थी। मंथन के दौरान ही कल्पवृक्ष और अप्सराओं का भी जन्म हुआ। प्रत्येक रत्न के साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक नया रूप प्रकट हो रहा था। पुराणों के अनुसार ये रत्न केवल भौतिक वस्तुएं नहीं थे, बल्कि ये सृष्टि के उन तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाते हैं। असुरों और देवताओं के बीच इन रत्नों को लेकर एक अद्भुत होड़ मची थी, लेकिन हर कोई उस अंतिम रत्न की प्रतीक्षा में था जो उन्हें मृत्यु के पार ले जा सके। यह मंथन वास्तव में प्रकृति के उन गुप्त खजानों को बाहर लाने की प्रक्रिया थी जो समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए थे, जिसे हम आज भी अपनी चेतना में अनुभव करते हैं। मंथन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब धन्वंतरी देव प्रकट हुए। उनके एक हाथ में अमृत का कलश था।
उन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। जैसे ही अमृत का कलश दिखा, देवताओं और असुरों के बीच की शांति भंग हो गई। असुरों ने बलपूर्वक कलश छीन लिया और भागने लगे। देवता निराश हो गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी का सौंदर्य इतना सम्मोहक था कि असुर अपनी सुध-बुध खो बैठे। उन्होंने मोहिनी से प्रार्थना की कि वह अमृत का वितरण करे। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाया। वह असुरों को मायाजाल में फंसाकर देवताओं को अमृत पिलाने लगी। इसी बीच स्वरभानु नामक असुर ने देवताओं का वेश धरकर पंक्ति में स्थान बना लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को सूचित किया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया, लेकिन अमृत की कुछ बूंदें उसके गले तक पहुंच चुकी थीं, जिससे वह अमर हो गया और बाद में राहु और केतु के रूप में जाना गया। यह कथा हमें बताती है कि असत्य और छल का मार्ग कभी भी पूर्ण विजय नहीं दिला सकता। अमृत वितरण के बाद देवताओं के भीतर नवशक्ति का संचार हुआ। वे पुनः शक्तिशाली हो गए और उन्होंने असुरों को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार पुनः प्राप्त किया। समुद्र मंथन की यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन के दर्शन का एक गहरा सूत्र है। मथनी के रूप में मंदराचल पर्वत हमारे मन का प्रतीक है, वासुकी नाग हमारे प्राण या संयम का, और समुद्र स्वयं चेतना का महासागर है। जब हम अपने मन को विवेक के साथ मथते हैं, तो जीवन में विष के समान कठिनाइयां भी आती हैं, जिन्हें धैर्य और भक्ति से ही पचाया जा सकता है। अमृत की प्राप्ति तभी होती है जब व्यक्ति अपने भीतर के छल और असुरता को त्याग देता है। पुराणों में वर्णित यह गाथा हमें निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देती है। चाहे स्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि लक्ष्य धर्म और लोक कल्याण है, तो स्वयं नारायण किसी न किसी रूप में हमारी सहायता के लिए उपस्थित होते हैं। समुद्र मंथन का यह अध्याय हमें सिखाता है कि जो धैर्यपूर्वक मंथन करता है, वही अंत में अमरत्व और शांति का अधिकारी बनता है। इस गाथा का प्रभाव केवल देवताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे ब्रह्मांड के भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप को निर्धारित किया। समुद्र से निकले इन रत्नों ने सृष्टि की शोभा बढ़ाई, लेकिन सबसे बड़ी सीख जो हमें मिली वह थी सहयोग और समर्पण की। असुरों ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन देवताओं ने भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास रखा। यह विश्वास ही था जिसने अंततः अमृत को देवताओं के योग्य बनाया। शास्त्रों में कहा गया है कि समुद्र मंथन आज भी सूक्ष्म रूप में चल रहा है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक समुद्र है और प्रत्येक विचार एक मंथन है। जब हम अपनी इंद्रियों को वश में करके सकारात्मकता का मंथन करते हैं, तो हमारे भीतर भी गुणों का उदय होता है। राहु केतु की कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि सत्य को छिपाना असंभव है और अंततः धर्म की ही विजय होती है। भारत की यह सनातन परंपरा हमें युगों से यह संदेश देती आ रही है कि जीवन एक संघर्ष है, लेकिन यदि उस संघर्ष में परमात्मा का मार्गदर्शन हो, तो हम हर विष को अमृत में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। अंत में समुद्र मंथन का यह महात्म्य हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। जब हम इन पुराणों की कथाओं को सुनते हैं, तो हम केवल अतीत की यात्रा नहीं करते, बल्कि हम उन शाश्वत सत्यों के करीब आते हैं जो समय के प्रवाह में कहीं खो नहीं सकते। समुद्र मंथन से उपजी लक्ष्मी जी का प्राकट्य, जो समस्त सुख समृद्धि की देवी हैं, यह सिद्ध करता है कि मंथन ही विकास का आधार है। जिस प्रकार क्षीर सागर से लक्ष्मी निकली, उसी प्रकार कठोर तप और निष्काम कर्म से मनुष्य के जीवन में भी लक्ष्मी और ज्ञान का आगमन होता है। यह कथा सदा हमें याद दिलाएगी कि अंधकार के बाद ही प्रकाश का उदय होता है और मंथन के बिना अमृत प्राप्त नहीं होता। आप सभी ने इस यात्रा में जो धैर्य दिखाया, वह स्वयं एक प्रकार का मंथन है। सनातन गाथाओं का यह क्रम अभी थमा नहीं है।
भारत के गौरवशाली इतिहास और पुराणों के रहस्य अभी और भी गहरे हैं। अगले अंक में हम एक और ऐसे ही युग प्रवर्तक प्रसंग के साथ पुनः उपस्थित होंगे, जो आपको भारतीय दर्शन की एक नई दृष्टि प्रदान करेगा। समुद्र मंथन की यह गाथा हमें सिखाती है कि धैर्य और विवेक ही जीवन के अमृत की कुंजी हैं। अगली कथा में हम किसी अन्य पौराणिक रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तब तक सनातन धर्म की इस पावन यात्रा में हमारे साथ बने रहें।